Hi friends, welcome back to the channel. So Sensex is over 100 points and the Nifty has settled above 25,000. That is a key mark in the market today. 25,000 का जो मार्क है वो काफी एक रेजिस्टेंस लेवल देख रहा था हम लोगों को वो क्रॉस करके इट हैज सेटल्ड अबव द 25,000. तो मार्केट के बारे में और थोड़ा डिस्कस करेंगे. पहले मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो अपडेट दिखा देता हूँ. तो यहाँ पे देख सकते हैं वनडे का रिटर्न्स कल आया है 6,200 एंड टोटल रिटर्न्स हैज सेटल्ड अराउंड 20,000. तो आज का पता नहीं स्मॉल कैप एंड मिड कैप में कुछ हलचल हुआ नहीं है. प्रॉब्ली ये थोड़ा नीचे भी आ सकता है बट ओवरऑल द पोर्टफोलियो इज परफॉर्मिंग ठीक ठाक एज वेल नाउ. बंधन स्मॉल कैप का देखिए 6.5% रिटर्न होके रखा है एंड द नेक्स्ट रिटर्न है क्वांट स्मॉल का 11.28%. हालांकि मैं इसमें कोई भी अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ. ऑल माई इन्वेस्टमेंट्स विल बी गोइंग टू दिस पर्टिकुलर फोर फंड्स. तो यहाँ पर भी ओनली बंधन एंड मोतीलाल ओसवाल इज इन पॉजिटिव 1.82 एंड 6.5. और उसके अलावा महिंद्रा मानुलाइफ एंड द माइक्रो कैप इंडेक्स फंड इट इज इन द नेगेटिव जोन तो 2.06 एंड 5%. टॉकिंग अबाउट माई नेक्स्ट पोर्टफोलियो, यहाँ पर भी कल अच्छा खासा गेन्स हुआ है 19,000 का ऑलमोस्ट 0.62%. तो परसेंट के हिसाब से देख नहीं पाएंगे बिकॉज ऑफ द लिक्विड फंड ओवर हियर. So I'll be planning to shift some of the money from the liquid fund to the equity funds in the next few months. एज सुन एज डिसाइड हो जाए कि मुझे जितना फंड्स चाहिए यहाँ से वो अगर पर्टिकुलरली मुझे एक सिनारियो मिल जाए तो उसके बाद में जितना भी बचा हुआ रहेगा आई विल बी शिफ्टिंग बट दैट इज फॉर लेटर एज ऑफ नाउ. टोटल रिटर्न बन के आया 2,60,000. तो 3 लाख क्रॉस कर चुका था एक टाइम पे बट काफी नीचे आ गया बट स्टिल इट्स 8.82%. एक्साइड इज हेल्दी 17% ऑलमोस्ट. तो यहाँ पर देख सकते हैं कल काफी अच्छा राइज हुआ है मोतीलाल ओसवाल लार्जर मिड कैप का 1.62%. काफी अच्छा फंड है ये. और इसके अलावा एच डी एफ सी मिड कैप भी काफी अच्छा परफॉर्म किया 1.02% एंड निपॉन इंडिया 0.83. द स्मॉल कैप्स एक टाइप का ही परफॉर्मेंस था सबका 0.52 0.55 एंड 0.63. तो इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप का ही ओनली फंड दैट इज इन द नेगेटिव जोन 4.07%. रेस्ट एवरीथिंग इज इन पॉजिटिव. हालांकि इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप जस्ट पॉजिटिव है. हालांकि ज्यादा पैसा रखा भी है नहीं यहाँ पर. ओके अभी मार्केट का बात करते हैं. तो एक तो मैं बताया आपको कि 25,000 के ऊपर सेटल किया है एटलीस्ट के नीचे नहीं आया. दैट इज अ वेरी गुड थिंग क्योंकि 25,000 इज अ वेरी हार्ड सब रेजिस्टेंस लेवल फॉर द मार्केट. 25,000 के ऊपर एंड किया दैट इज वेरी गुड बट ओवरलाइंग फैक्ट इज दैट कि मार्केट अभी लास्ट 4 महीने से कहीं नहीं गया है. तो अगर मैं 6 महीने का चार्ट में जाऊं तो यहाँ पे देखिए 15 राइट 15 में कितना था. चलिए यहाँ से ड्रैग करते हैं. देखिए 15 से टुडे इज 11 सितंबर. तो एक ही दिन बचा हुआ है. तो ऑलमोस्ट 4 महीना हो चुका है इसका. नो रिटर्न्स इन द लास्ट 4 मंथ्स. तो मार्केट कहीं नहीं जा रहा है. तो जितना भी पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज आ रहा है मार्केट में मार्केट इज डिस्काउंटिंग एवरीथिंग. तो जीएसटी का जो नया 2.0 आया है वो वहां पर भी सोच रहे थे कि कुछ पॉजिटिव इफेक्ट दिखाएगा मार्केट बट दैट हैज बीन डिस्काउंटेड. कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखाया है. ऑल्सो यूएस जो धमकी दे रहा है इंडिया को बार बार ट्रेड डील्स के लिए कि अभी तो बात चल रहा है कि 100% ट्रेड डील्स भी लगा देगा. फिर इंडिया के सर्विसेज सेक्टर पे भी टैरिफ्स लगा सकता है. ये सब भी बात चल रहा है. पता नहीं दीज आर मे बी ऑल रूमर्स. तो ध्यान देने लायक है कि मार्केट ना पॉजिटिव न्यूज पे कोई रिएक्शन शो कर रहा है ना कि नेगेटिव न्यूज में कोई रिएक्शन शो कर रहा है. तो मार्केट इज इन अ डोमेंट मोड एज ऑफ नाउ. प्रॉब्ली इट इज वेटिंग फॉर द नेक्स्ट अर्निंग्स रिपोर्ट जो कि अक्टूबर से आने वाला है. तो लेट्स सी अभी फेस्टिव सीजन भी आएगा प्रॉब्ली वहां से कंपनीज का अर्निंग्स वगैरह कुछ इंक्रीज होने वाला है बट उसके पहले नथिंग इज गोइंग इन द मार्केट. इट इज जस्ट गोइंग फ्लैट. मिड कैप का वहीं पर देखता है एकदम फ्लैट है 0.04%. इसका भी लास्ट 6 मंथ्स का देख लेता है. uh, यहाँ से ही देखते हैं. यहाँ से कोई रिटर्न्स नहीं है 6 जून से 11 सितंबर. तो जुलाई अगस्त सितंबर लास्ट 3 मंथ से कोई रिटर्न्स नहीं है. एंड स्मॉल कैप का आज 0.01% नेगेटिव से है. इसका भी लास्ट 6 मंथ्स में वही ऐसे ही कुछ हालत है. इन द लास्ट 4 मंथ्स नथिंग ओनली 0%. तो द ब्रॉडर इंडिसेस एज वेल एज निफ्टी एंड सेंसेक्स इज नॉट मूविंग एनीवेयर. एंड माइक्रो कैप का देख ले तो इनफैक्ट इट हैज एंडेड इन नेगेटिव टू 0.10%.
स्मॉल केसेस वॉच लिस्ट का बात करूँ तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है आज स्मॉल केसेस में, वैसे ही मैक्सिमम ऑफ देम हैव एंडेड इन नेगेटिव बिकॉज द माइक्रो कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स नेगेटिव में एंड हुआ है। तो कुछ कुछ पॉजिटिव में एंड हुआ है। आई एम क्वाइट सरप्राइज, ये हरिकेन नैनो कैप जो कि माइक्रो कैप से भी नीचे स्टॉक सकता है, ये पॉजिटिव में एंड किया 0.66%। हालांकि द प्राइस ऑफ दी स्मॉल केसेस आर टू हाई। ट्रेल ब्लेजर 0.5, दैट इज गुड। गुरु क्वांट हैज परफॉर्म्ड रियली वेल 0.82%। द शो स्टॉपर आज के दिन वो है जीडीआर ग्रीन एनर्जी डिफेंस। काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। इनफैक्ट इट्स द ओनली स्मॉल केस दैट हैज एंडेड मोर देन 1%। 1.34% इन टुडेज मार्केट इज क्वाइट अ बिग डील। हालांकि सितंबर 3 से ये पॉजिटिव है, ऐसा नहीं बोल सकते कि नेगेटिव में रन कर रहा है। द इंडेक्स द ब्रॉडर इंडिसेस एंड निफ्टी बोथ आर क्वाइट नेगेटिव फ्रॉम सितंबर, बट इसको कंसीडर करते हुए देखिए करीबन 6% का रिटर्न निकल के दिया है। अनदर प्लेजेंट सरप्राइज इज ट्रेंड स्टाइलॉजी, तो लगातार 2-3 हफ्ते से अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है इसका। तो अगस्त 27 से ऑलमोस्ट 0% का रिटर्न छूने वाला है। 0.71% आज का भी रिटर्न है। डिफेंस में आज ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। 0.37% सी डब्ल्यू डिफेंस है। स्मार्ट वैल्यूज का भी देख लेते हैं। स्मार्ट वैल्यूज ओके, स्मार्ट वैल्यूज इज नेगेटिव टुडे। वाओ। तो डिफेंस में इनफैक्ट आज नेगेटिव ही हुआ है बेसिकली। सी डब्ल्यू एस समहाउ हैज मैनेज टू गेट गुड रिटर्न्स। ऐसा ग्रीन एनर्जी ऑल्सो गेटिंग गुड रिटर्न्स टुडे, बट काफ़ी इसमें मेरा फेथ लूज कर चुका हूँ बेसिकली अभी, क्योंकि बहुत जब गिरा था बहुत ज्यादा गिरा है ये और उठने का नाम नहीं ले रहा है। बट टुडेज डेली चेंज इज फाइन 0.76। एच टू वेल बिल्डर्स का भी नेगेटिव हुआ है आज, -0.13, बल्कि एच टू मल्टी कैप इज क्वाइट नेगेटिव 1.04। हालांकि ओमनी भारत डिफेंस देखिए 0.92%। पता नहीं डिफेंस का आज काफी मिक्स था। 2-3 डिफेंस क्वांटिस का डिफेंस का क्या हालत है, यहाँ पर भी नेगेटिव है देखिए। दो चार 4 डिफेंस स्मॉल केस आर देयर इन माय वॉच लिस्ट, 2 ऑफ देम आर नेगेटिव एंड 2 ऑफ देम आर पॉजिटिव। क्वाइट स्ट्रेंज मार्केट टुडे फॉर डिफेंस आई वुड से। स्टॉक स्टार वहीं पर 0.8% है। डेली चेंज तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस है स्टॉक स्टार का भी। सुपर बिजनेस फंडामेंटल्स जो कि एक स्टॉक है उस वो भी लास्ट 2-3 दिन से काफी अच्छा रिटर्न्स बना के दे रहा है 0.32। एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर नेगेटिव। ग्रीन एनर्जी इज ऑल्सो डूइंग क्वाइट वेल, यस 0.78% टुडे। Now if I talk about my portfolio, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक स्टार मोमेंटम इज मिसिंग बिकॉज इट हैज आई हैव एग्जिटेड फ्रॉम दिस स्मॉल केस टुडे इटसेल्फ। क्योंकि मुझे एग्जिट करना ही था, ऐसा नहीं है कि आई वुड हैव केप्ट इट। क्योंकि स्टॉक स्टार स्मॉल केस द इंटायर स्मॉल केस तो बंद कर चुके हैं वो लोग, तो उसमें रखने का भी फायदा नहीं था, क्योंकि काफी स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे, काफी स्टॉक्स नीचे भी आ रहे थे। तो एक बेसिकली गैम्बल टाइप का लग रहा था मुझे। तो आज भी जब मैं एग्जिट किया हूँ उसके बाद द स्मॉल केस हैज पिक्ड अप, तो मैं काफी लॉस में भी एग्जिट किया हूँ ये। तो मैं दिखाऊंगा एग्जैक्टली exactly। तो 0.36% सुपर मल्टीप्लाई से आया है। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इसका है ऐसा ग्रीन एनर्जी का मेरे पोर्टफोलियो में। बाकी सब ठीक ठाक है। द ओनली वन नेगेटिव इज द एलिस्टर, जो कि मैं काफी दिन से वेट कर रहा हूँ इसका। जो जो भी लॉसेस है रिकवर कर जाए तो मैं इससे भी एग्जिट कर जाऊंगा। तो अभी दिखाता हूँ मैं स्टॉक स्टार से कितना प्रॉफिट मिला है मुझे टोटल। यहाँ पे देख सकते हैं 1,23,000 समथिंग का टोटल रिटर्न्स मिला है एंड 17.92, तो 18% का रिटर्न्स मिलने के बाद मैं निकला हूँ यहाँ से। तो आई एम प्लानिंग द सेम थिंग फॉर ऑल द स्मॉल केसेस दैट आई हैव। तो मैं लॉस में किसी को बेचने वाला हूँ नहीं। दैट्स व्हाई आई एम वेटिंग फॉर द एलिस्टर एंड द एसआर ग्रीन एनर्जी ऑल्सो टू गेट रिकवर्ड। स्मार्ट वैल्यू डिफेंस आई एम नॉट कंसिडरिंग दिस एज अ स्मॉल केस एट ऑल। दिस इज माई इंडिविजुअल क्यूरेटेड स्टॉक्स जो कि मैं रखे रहूंगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। टोटल का दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं द ओनली स्मॉल केस दैट इज इन पॉजिटिव स्टॉक स्टार के बाद, स्टॉक स्टार निकलने के बाद, दैट इज सुपर मल्टीप्लायर्स 8.77। रेस्ट एवरीथिंग इज नेगेटिव, तो बात करने का कुछ है नहीं यहाँ पर। और टोटल का बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं करंट इन्वेस्टमेंट भी कम हो गया एंड करंट वैल्यू भी कम हो गया, क्योंकि 8 लाख रुपीज में निकाल चुका हूँ ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक स्टार। तो निकालने के बाद जो भी पॉजिटिव रिटर्न था स्टॉक स्टार का वो भी वो कैंसिल आउट होके द टोटल रिटर्न हैज बिकम नेगेटिव। सो आई डिड नॉट नो अबाउट दिस के निकलने के बाद जो भी पैसा निकल जाता है वो उसको कंसीडर नहीं करता है स्मॉल केस का वेबसाइट, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम एग्जिटिंग है स्मॉल केस टोटली। सो हाँ, ये एक टाइम पे 1 लाख समथिंग नेगेटिव था कल ही, और आज निकलने के बाद स्टॉक स्टार को निकलने के बाद ये 3 लाख हो चुका है, तो दैट इज फाइन। डजेंट मैटर ऑन दिस एनी मोर।
तो धन पे चलूँ तो यहाँ पे टुडेस प्रॉफिट देखिए 6,800, सॉरी 6,100, एंड टोटल प्रॉफिट टुडे इज 0.19%। तो मार्केट जैसा आज गया है, द कंसिडरिंग द इंडिसेस, द ब्रॉडर इंडिसेस, 0.19% इज फाइन। और जैसे मैं बता रहा था कि आज मेरा लॉस हुआ है स्टॉक स्टार्ट से निकलने के बाद, तो अगर मैं रखे रहता तो 12,000 का मुझे प्रॉफिट और मिलता यहाँ पर, तो 12 + 6 तो 18,000 का प्रॉफिट मिल जाता मुझे। बट आई हैड एग्जिटेड, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मुझे एग्जिट करना ही था यहाँ से, आज नहीं तो कल आई हैड टू एग्जिट फ्रॉम स्टॉक स्टार। बेसिकली मैं ये स्टॉक स्टार का मनी अभी यहाँ पर स्मॉल केस में पुट इन नहीं करने वाला हूँ। दैट विल बी, आई विल बी पुटिंग इन माई फर्स्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो वहाँ पे प्रॉब्ली मिलने के बाद, द पैसा मिलने के बाद, आई विल मूव इट इन नेक्स्ट वीक। अभी हम लोग चलते हैं, कुछ कमेंट्स ले लेंगे। धनंजय का कमेंट है, आई फाउंड योर स्मॉल केसेस आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, हाउ अबाउट योर म्यूचुअल फंड्स। सो देखिए, ना ही स्मॉल केस परफॉर्म कर रहा है बहुत ही अच्छा, ना कि म्यूचुअल फंड्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। म्यूचुअल फंड्स का एक अच्छी बात है कि ये काफी डाइवर्सिफाइड रहता है, इसीलिए जो द लेवल ऑफ डाउन साइड करेक्शन दैट यू सी इन योर पोर्टफोलियो इज लेसर इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स, यही बात है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे तो स्मॉल केस वुड फेच यू हायर नंबर ऑफ रिटर्न्स इफ यू कंपेयर इट विद द म्यूचुअल फंड्स। बट क्योंकि मार्केट अभी लास्ट 1 1.5 साल से ऐसा रह रहा है, तो बेसिकली अभी लग रहा है कि स्मॉल केसेस आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, तो बेसिकली द इक्विटी मार्केट इज सच। रौनक बोल रहा है, इज इट स्टिल गुड? बेसिकली ये मिड एंड स्मॉल कैप फोकस पोर्टफोलियो स्मॉल कैप्स के बारे में बता रहा है, जो कि निवेशा की तरफ से है। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी गुड स्मॉल कैप्स दैट इज आउट देयर। बहुत दिन से, 5 साल कंप्लीट हो चुका है, 6 साल इनफैक्ट होने वाला है शायद, और इसका रिटर्न्स काफी कंसिस्टेंट है। आप अगर स्मॉल कैप्स के रैंकिंग्स रिटर्न्स के साइट में जाएंगे तो उस प्लेटफॉर्म में 5 इयर्स का अगर सॉर्टिंग करेंगे तो दिस कम्स इन द नंबर 1। तो पहले ये और भी थोड़ा कंसंट्रेटेड था, अभी शायद बहुत ज्यादा स्टॉक्स लेके रखे हैं, मोर देन 30 आई गेस। तो मेरे ख्याल से इतना ज्यादा स्टॉक्स बनता नहीं है स्मॉल केसेस में, बिकॉज म्यूचुअल, काफी सारे म्यूचुअल फोकस्ड म्यूचुअल फंड्स भी 30 40 स्टॉक्स में मिल जाएगा आप लोगों को। तो बट स्टिल आई वुड से कंसिस्टेंट रिटर्न्स के लिए, इफ यू वांट टू बीट द म्यूचुअल फंड्स, द गुड रैंकिंग म्यूचुअल फंड्स, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस स्मॉल केस। धनंजय बत्रा का कमेंट है, प्लीज एडवाइस मी टू इन्वेस्ट इन सम गुड म्यूचुअल फंड्स और स्मॉल केसेस। तो देखिए, अभी तो जैसा चल रहा है, म्यूचुअल फंड्स वुड बी माय चॉइस। आप जैसे खुद भी देखे हैं कि आई हैव एग्जिटेड स्टॉक स्टार, आई कुड हैव मूव दैट मनी इनटू अनदर स्मॉल केस, बट मैं लेना नहीं चाहता था। बहुत सारा सब्सक्रिप्शन फीस भी जा रहा है मेरा, तो आई डोंट वांट टू अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट दैट थिंग, तो मैं डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में भी शिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट का हाल भी ऐसा कुछ है। और अगर चाहते हैं तो 70% आई वुड से put in mutual funds, and 30% just for getting a good alpha you can experiment on the small cases. अभिलाष बोल रहे हैं, इट्स गुड दैट सुपर मल्टीप्लायर्स फंड मैनेजर स्विच टू डेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये एक मंथ पहले का कमेंट है, सो दैट ड्रॉ डाउन कुड बी लेस। हाँ, ये टाइमिंग काफी अच्छा था, आई वुड से वी हैव टू गिव इट टू द फंड मैनेजर इनफैक्ट, कि उसके जस्ट उसके शिफ्ट करने के बाद ही शिफ्टेड फ्रॉम, ही सोल्ड बेसिकली 2 स्टॉक्स एंड टुक लिक्विड फंड, एंड वो करने के बाद ही मार्केट का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है इन द लास्ट 1.5 मंथ्स। तो अभी जैसा लग रहा है कि मार्केट अभी ट्राइंग टू गो अप, ठीक है, ये जब भी ऊपर जाने स्टार्ट करेगा, आई थिंक the manager would be shifting the liquid fund money to the equity stock. But he also mentioned that कि उसने स्टॉक को आइडेंटिफाई कर चुके हैं वो, बट ही इज वेटिंग फॉर द राइट वैल्यूएशन। सो आई बिलीव ही इज स्टिल वेटिंग कि मार्केट और भी थोड़ा करेक्ट हो सकता है। आई एम नॉट क्वाइट श्योर ये कितना करेक्ट होने वाला है और ये कब तक वेट करने वाला है, तो दैट इज अनदर इशू दैट वी मे फेस, कि उनके हिसाब से मार्केट और भी करेक्शन बाकी है अभी। अच्छा, आज का लास्ट कमेंट लेते हैं। भाई, क्या स्मॉल केस म्यूचुअल फंड जैसा सेफ है फॉर लॉन्ग टर्म के लिए? हाँ भाई, एकदम सेफ है। सेफ्टी का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। द स्टॉक्स दैट यू आर पिकिंग, वो आपके डीमैट अकाउंट में रहने वाला है। तो म्यूचुअल फंड्स जो भी आप रख रहे हो, दैट रिमेन्स ऑन द
केफ इनटेक और कैंप साइट, राइट? बट इसमें तो वैसा भी कुछ कुछ नहीं है, आपके डायरेक्टली डीमेट अकाउंट में रहने वाला है। अगर आप बोल रहे हो कि रिटर्न्स के हिसाब से कि नेगेटिव जा सकता है कि नहीं, हाँ ऑब्वियसली नेगेटिव जा सकता है। स्मॉल केस काफी कंसेंट्रेटेड रहता है और आपका खर्चा भी ज्यादा होता है फॉर ट्रांजैक्शन चार्जेस एंड सब्सक्रिप्शन चार्जेस, तो उसको कंसिडर करते ही स्मॉल केस में इन्वेस्ट करना है। क्योंकि आपका जो जब भी लॉस हो रहा है तो हर तरफ से लॉस होने का चांसेस है आपका। तो यही सब बहुत कुछ सोच के स्मॉल केस में इन्वेस्ट करना चाहिए। और स्मॉल केस में मैं बोलूंगा कि 10 लाख के नीचे आप इन्वेस्ट करने का सोचो भी मत, क्योंकि आपका ट्रांजैक्शन चार्जेस और सब्सक्रिप्शन चार्जेस मिला के आपका पैसा नहीं उठने वाला है अगर आप 10 लाख के नीचे कोई भी स्मॉल केस में इन्वेस्ट करने का ट्राई कर रहे हो। हाँ, फ्री स्मॉल केस में इन्वेस्ट कर रहे हो देन दैट इज फाइन। तो गाइस, आज का वीडियो यहीं तक था। पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।